क्विकली ज़रा बात करते हैं चूँकि हमने बहुत सारे मौज़ूआत को कवर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ाहिर पार्टी से ताल्लुक़ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर फॉर डिजिटल मीडिया हैं और ज़ाहिर मौलाना साहब की पार्टी की भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बड़ी एक है क्या इरादे हैं। फराज मुगल साहब स्पोक्स पर्सन अली अमीन गंडापुर साहब की हैसियत से हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने के लिए बहुत जल्द में ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली साहब, बल्कि आ गए हैं साथ वो भी, जो कि कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। क्विक एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो आपके यानी केपी के में जो जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको मिला के, और उनको सबको मिला भी लेते हैं तो भी 20 नंबर और चाहिए, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि पीटीआई यानी इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता हैं लेकिन टेक्निकली आज़ाद हैं तो वोट कहीं भी कर सकते हैं, उनमें से भी आप 20 लोग लें और अपना उम्मीदवार लाने में कामयाब हो जाएं, सोहेल आफरीदी साहब को ना आने दें, या आप ऐसी कोई एफर्ट नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इतना ज्यादा क्विक होने की क्या जरूरत है? मैं डायरेक्ट सीधी बात ही हो जाए ना, जरा साफ साफ कि क्या इरादे बताएं क्या है बस। इरादा यही है, पॉलिटिकल लोग हैं और गवर्नमेंट की बात नहीं है। दिस इज मैटर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आपको पता है कि इस वक्त कोई पार्टी, कोई फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट तो एक्टिव है नहीं। और वैसे भी तो ये 3 जमातों पे मुश्तमिल एक लॉट है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आज़ाद वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें से लोग अगर टूटते हैं तो माजी में तो इन्होंने दूसरी जमातों के लगे बंदे लोगों को, जो एक पार्टी के कारकुन थे, उनके टिकट पे पास हुए थे, तो उनको कहते थे कि ये ज़मीर की आवाज़ पे। तो आप भी ज़मीर जगाने के मिशन पे लगे हुए हैं मतलब हैं? देखते हैं कितने लोगों का ज़मीर जागता है। तो इम्कान कितना है? उम्मीदवार अगर लॉन्च करेंगे तो मुश्तरका लॉन्च करेंगे, और अगर उम्मीदवार लॉन्च करना है तो हम हारने के लिए खड़ा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जीतने के लिए खड़ा करेंगे। ऑलराइट। आजम नजीर तारड़ साहब का एक बयान चल रहा है टेलीविजन पे, फिर उसको कहां लेके जाएं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई एडवेंचरिज्म नहीं होगा, इन्हीं की अक्सरियत थी इसलिए गंडापुर साहब आ गए थे, अभी भी इन्हीं की अक्सरियत है, सोहेल आफरीदी साहब को आने दिया जाएगा, कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। एडवेंचर तो मैंने किसी एडवेंचर का जिक्र नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर अच्छा, आपके ख्याल में एडवेंचर से उनकी मुराद क्या थी आजम साहब की? एडवेंचर से मुराद वही है जो आप पहले कह रहे थे कि आप लोगों को तोड़ेंगे, तो मैं वही किसी का रास्ता जो है पूछ रहा हूँ वो नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखें, मैं तोड़ेंगे नहीं तो फिर उनके लोग आपको कैसे वोट देंगे? एक काम तोड़ के ही होगा ना। एक तोड़ना होता है और एक टूट के गिरता है आपकी झोली में। अच्छा, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, ठीक है, सही। साहब आप पीटीआई के 20 बंदे तोड़ने चले, जमीर जगाने चले, इधर मौलाना साहब की पार्टी का इरादा नहीं आपका साथ देने का, गली मुक गई, फिर तो ये गांव आबाद होने से पहले ही उजड़ गया है। भाई मेरी बात सुने। हाँ। अगर किसी का जमीर जागता है तो आजम नजीर तारड़ साहब क्या इनकार करेंगे और मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क्या इनकार करेंगे? नहीं, इनका तो जागा हुआ है ना ऑलरेडी, आपके साथ है, जो आपके साथ अपोजिशन में बैठे हैं उनका ऐसा कोई मूड नहीं है, तो बाकियों का क्या बनेगा? अगर इनके पास तैयार मैंडेट आ जाता है और इनके एक सपोर्ट मिल जाती है तो फिर इनकार कौन करता है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। इंजीनियर साहब, आपने ये बड़ी मासूमाना बात की। वो कह रहे हैं अगर आपको तैयार मैंडेट मिल जाता है, मिसाल के तौर आपको कह दिया जाता है कि इन 18 एमपीएस में से अपना कोई बंदा वज़ीर आला नामजद कीजिए और ये रहे नंबर, आइए वज़ारत आला संभालिए, तो फिर आप कैसे मना कर पाएंगे? मेरी बात सुने जी। लेट्स मेक इट दिस वे। ये सूबा हमारा सूबा है, हुकूमत चाहे वहां पर किसी की भी हो, वजीर आला चाहे कोई भी हो, वजीर आला नामजद करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नो मैटर, इसमें नो डाउट कि उनके पास एक अक्सरियत अददी बड़ी है जी। लेकिन अगर वो इस सूबे के मारूजी हालात और नाजुक तरीन हालात को जांचते हुए उसकी परवाह किए बगैर वो किसी गंदी सियासत की तरफ जाएंगे तो फिर हम अपना फैसला लेंगे। फिर हम जिस तरीके से जमहूरी आईनी दस्तूरी तरीके से किसी भी तरीके से हम वहां पर हमारे आबा व अजदाद दफन हैं, हमारी औलाद वहां रहती है,
گزشتہ مہینے اگر مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے میں ان کے بھتیجے کی بات کروں مولانا اسجد کی ان کو وہاں پہ روکا گیا تھا. وہ سب کے لیے نمبر چاہیے نا, نمبر کے لیے آپ کے اپنی اپوزیشن میں ساتھ بیٹھے, وہ ان کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ ضیاء الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو تیار مینڈیٹ مل جائے پھر کیسے انکار کریں گے؟ یہ بتائیں پھر میں فراز صاحب سے پوچھوں. ٹھیک ہے, مسئلہ ہے نا کیا اختیار یہی تو مسئلہ ہے کہ گھوڑے دوڑانے والے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلے ایک ملنگ لے آئے تھے اس پرویز خٹک کو, محاورتن کا ہے اور ملنگ لے آئے, پھر اس کے بعد ایک دبنگ کو لے آئے, اب پتہ نہیں اس کے بعد ترنگ آ گیا ہے, کیا آ گیا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے, اس پہ سارے تجربے اور اپنے خواہشات کے کیے جا رہے ہیں. یہ صوبہ ہے اس ملک کا اور سب سے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک بات میں بادامی صاحب آپ کو بتا دوں جی, یہ آپ کے ترجمان صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں علی امین صاحب کے, جناب یہ آپ فراز کو مغل بتائیں گے صاحب نہیں بتائیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ 2 خواتین کی شکایت پر 2 خواتین 2 عورتوں نے ان کو نکال دیا ہے. ایک کا نام بشرا بی بی ہے, دوسری کا نام جو ہے وہ علیمہ خان ہے. 26 نومبر کو لڑائی ہوئی تھی پچھلے سال, یہ اب ترجمان صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, پچھلے سال 26 نومبر کو لڑائی ہو گئی حکومت تھی. پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ جناب علی امین صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ تم دہشت گردوں کو فل سویل سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہو, اور سہیل آفریدی کو اس لیے لایا گیا کہ تم سپورٹ کرو. آپ کہہ رہے ہیں خواتین کی آپ آپس میں طے کریں, الزام تو ایک لگائیں. ایک پورا نہیں, وہ ایک پورا چارج شیٹ ہے. سہیل آفریدی جو ہے اس کی تو ابھی میں نے ذکر ہی نہیں کی ہے. میں تو آپ کو فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین کو 2 خواتین اور موروثی سیاست کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے. جہاں تک when it comes to ابھی میرے خیال میں کہ 1.5 سال ہوا ہے علی امین کو سمجھ ہی آئی تھی کہ ایک وزارت کیا ہوتی ہے, ایک وزارت کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, کتنے ڈویژنز ہوتے ہیں, کتنے اس میں ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور نیا ساتھی آئے گا, وہ لرنر ہوگا اور اس کی گاڑی کے پیچھے بھی ایل لکھا ہوگا, کبھی درخت سے ٹکرائے گا, کبھی ادھر کھمبے سے ٹکرائے گا, کبھی آپ پہ گاڑی چڑھائے گا. اتنی تفصیل میں ایک جملہ سن لیجئے کہ یہ صوبہ ہے سب سے نازک ترین حالات کا صوبہ ہے. یہ عمران خان کی خواہشات کا تجربہ گاہ نہیں ہے. ہمیں اس سے یہی لینا دینا ہے. یہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے. لیکن اب تو آپ